पीपीसी यानी कि परीक्षा पे चर्चा 2024 हेतु अपना पंजीयन एक छात्र के रूप में, शिक्षक के रूप में या माता पिता के रूप में कैसे कर सकते हैं, आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं एसडी ऑनलाइन शाला। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार पे आपको टाइप करना है पीपीसी 2024। इसके पश्चात सर्च कर देना है। सर्च करते ही फर्स्ट नंबर पर इस तरह से लिंक आ जाएगा, तो आपको यहाँ पीपीसी 2024 पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही परीक्षा पे चर्चा 2024 ये पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो पूरा पेज है हिंदी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर का। तो चलिए यहाँ पर मेरा ट्रांसलेटर ऑन है, यहाँ से मैं ट्रांसलेट दिस पेज कर लेता हूँ। देख सकते हैं अब ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। आप यहाँ ट्रांसलेट टू लैंग्वेज पर क्लिक करके कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा हिंदी सिलेक्टेड है। अब यहाँ से आप बड़ी आसानी से कोई भी जानकारी है उसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीपीसी 2024 के बारे में और एएमपी पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण तिथियाँ, पीएम मोदी के साथ अपने अंदर के परीक्षा योद्धा को प्रज्वलित करें, इस तरह से जानकारियाँ दी गई है। यहाँ पर देखिए ये जो प्रतियोगिता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूली छात्रों के लिए खुली है। छात्र अधिकतम 500 अक्षरों में अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। तो यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं शिक्षक के रूप में हो, छात्र के रूप में या माता पिता के रूप में, तो सबसे पहले अपना प्रश्न तैयार कर लेना है। माता पिता और शिक्षक भी विशेष रूप से उनके लिए डिजाइन की गई ऑनलाइन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार का लॉगिन दिया गया है। पहला है छात्र स्वयं भागीदारी, यानी कि जो कक्षा 6वीं से 12वीं के विद्यार्थी हैं यहाँ से अपना खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जिस छात्र के पास इंटरनेट, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं है वो यहाँ से अपने शिक्षक के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा लॉगिन है अध्यापक के लिए और चौथा है माता पिता। और कैसे माता पिता? स्कूल जाने वाले बच्चों जो कक्षा 6वीं 12वीं में अध्ययनरत हैं के माता पिता के लिए है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी हमें सबमिट करना है लगभग सेम ही है, जैसे कि छात्र के लिए यहाँ पर सबमिट करने का लॉगिन और यहाँ दोनों ही प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पर मैं शिक्षक के लॉगिन के माध्यम से भागीदारी पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे यदि हम जाएंगे तो देखिए पुरस्कार के बारे में भी बताया गया है और महत्वपूर्ण तिथियाँ। पीपीसी 2024 में रजिस्ट्रेशन आरंभ तिथि देख सकते हैं 11 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और आज है 13 दिसंबर 2023। और अंतिम तिथि देख सकते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है 12 जनवरी 2024। तो आप 12 जनवरी 2024 के इंतजार ना करें, इससे पहले ही कर लें। तो चलिए अब हम अपना पंजीयन करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ सबमिट करें लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते इस तरह से माई गवर्नमेंट पोर्टल ओपन होना शुरू हो जाएगा। यदि आपके पास माई गवर्नमेंट पोर्टल का पहले से आईडी है तो यहाँ से आप अपने ईमेल या मोबाइल नंबर विद ओटीपी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप परिचय, मेरी पहचान, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, जीआईटी हब, इस तरह ये जो सोशल मीडिया है इनकी सहायता से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फिल करके अपना नया अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जैसे कि फुल नेम, ईमेल, इंडिया, यानी कि यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। और यदि आपके पास कोई रेफरल कोड है तो इसे आप यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात आप क्रिएट न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास माई गवर्नमेंट का लॉगिन है। तो यहाँ मैं अपने मोबाइल नंबर की सहायता से लॉगिन हो जाता हूँ। फिर हमें लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा 6 डिजिट का, उसे हमें यहाँ पर इंटर करना होगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपने मोबाइल से चेक कर लेता हूँ अपना ओटीपी। इसके पश्चात हम यहाँ पर इंटर करके लॉगिन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। चलिए यहाँ पर मैं ओटीपी इंटर करता हूँ 849449। इसके बाद सिंपल हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरह प्रोसेसिंग लेने के पश्चात ये पेज ओपन हो जाएगा। पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर।
तो यहाँ पर हमें सिंपल जानकारी भरना है जनरल, स्टूडेंट से संबंधित, स्टूडेंट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी ये ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, पेरेंट्स नेम। नेक्स्ट है स्कूल डिटेल्स, स्कूल नेम, बोर्ड, एड्रेस, प्लीज फिल इन योर कंप्लीट एड्रेस टू रिसीव अ फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस इंटर करना है ताकि आपको फिजिकल सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, और इसके पश्चात यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चन दिए गए, इसका आंसर देना है। फिर यहाँ पर 500 कैरेक्टर में अपना प्रश्न इंटर कर देना है। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं सबसे पहले इंटर कर लेता हूँ। दोस्तों ये पेज आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको फिर से गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से इस पेज को ट्रांसलेट कर लेना है। मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या प्रश्न है। गतिविधि, कैरियर अन्वेषण प्रक्रिया में कौन सा चरण महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया जिसे आपको सिलेक्ट कर लेना है जो सही हो। दूसरा है व्यक्तियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्या प्रोत्साहित करती है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षकों और अभिभावकों के अधूरे सपनों को छात्रों पर थोपा नहीं जा सकता, बच्चों के लिए खाली स्थान का पालन करना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को शिक्षा में प्रौद्योगिकी को कैसे देखने का सुझाव देते हैं। अगला प्रश्न है, खाली समय में शौक पूरा करने से सेहत पर सकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ सकता है। और फिर यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री से प्रश्न आप कर सकते हैं, परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए अपनी पसंद का एक प्रश्न सबमिट करें जिसे आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे अधिकतम 500 अक्षरों में। तो चलिए दोस्तों, मैं ये सभी जानकारी को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। इसके पश्चात हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। फाइनली सभी जानकारी को भरने के पश्चात चलिए अब हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ हमें जमा करें या सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, नो चेंजेस मॉडिफिकेशंस विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो यहाँ चलिए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते ही इस तरह से विद्यार्थी का पंजीयन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सूची आ गया है, नेम, पेरेंट्स नेम, क्लास, और यहाँ से आप विद्यार्थी का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, दिस इज टू सर्टिफाई दैट कोकिला देवदास। इस तरह शिक्षक, विद्यार्थी या माता पिता के रूप में अपना पंजीयन करके अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बैक आते हैं। यदि यहाँ पर आप और छात्र ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ऐड मोर पर क्लिक कर देना है। तो ये तो रहा पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर। अब चलिए देखते हैं अन्य लॉगिन को कि इसमें हमें क्या क्या जानकारियाँ भरने की आवश्यकता पड़ने वाला है। तो यहाँ पर पहला है देखिए स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन। तो जिस तरह से प्रोसेस इसका रहा सेम प्रोसेस इसमें भी है। तो यहाँ पर चलिए मैं टीचर वाले को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन टू सबमिट, इसमें हमें क्या क्या जानकारी भरना है। तो फिर से आपको सेम माई गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है। अब ये ओपन हो गया टीचर के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या जानकारी हमें भरना है, जैसे कि टीचर नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद है सब्जेक्ट टाट, जो भी विषय आप पढ़ाते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर चलिए मैं मैथमेटिक्स से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है स्कूल डिटेल्स, तो यहाँ पर अपने विद्यालय की जानकारी देना है। बोर्ड सिलेक्ट करना है। एड्रेस, प्लीज फिल इन योर कंप्लीट एड्रेस टू रिसीव अ फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। यहाँ पर आपको पूर्ण पता इंटर कर देना है। ये मैंने पूर्ण पता इंटर कर दिया। फिर है कंट्री, स्टेट, अगला है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर है पिन कोड। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो चलिए इसे भी मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि प्रश्न हमें समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है गतिविधि में कौन सी आदत निरंतर आत्म सुधार में योगदान देती है। तो यहाँ पर आपको जो भी सही लग रहा हो उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं शालीनता सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर है चुनौतियों को स्वीकार करना व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान देता है। तो यहाँ पर कौशल का विकास, कौन सा शब्द सीखने को अधिक इंटरेक्टिव बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को सबसे अच्छी दर्शाता है।
यहाँ पर चलिए आपको जो भी सही लगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या है? तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यादृच्छिक अध्ययन या फिर प्राथमिकता, जो भी आपको सही लगे। सपनों को हकीकत में बदलने के पीछे प्रेरक शक्ति क्या है? तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कार्रवाई। फिर है परीक्षा के तनाव से निपटने के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न सबमिट करें जिसे आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे 500 से अधिक अक्षरों में। तो चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ प्रश्न को। सभी जानकारी को भरने के पश्चात हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। ओके, ओके पर क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आ गया पार्टिसिपेट एज टीचर। इस तरह से हम एक टीचर के रूप में भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। देखिए दिस इज टू सर्टिफाइड दैट सत्यदेव गंधर्व। इस तरह बड़ी आसानी से आप एक टीचर के रूप में भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अंतिम में आपको दिखाता हूँ कि आपको माता पिता के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ से हो जाता हूँ मैं लॉग आउट, यस आई डू, और फिर से अब हम एक माता पिता के रूप में लॉगिन करके देखते हैं। तो ये रहा पेरेंट फॉर पेरेंट्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन क्लासेस 6 to 12 है। तो यहाँ में लॉगिन टू सबमिट पर क्लिक करना है और फिर से सेम प्रोसेस से आपको लॉगिन हो जाना है। देख सकते हैं दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते इस तरह से पेरेंट के लिए ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ आपको पेरेंट्स डिटेल इंटर करना है, नेम ऑफ पेरेंट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जेंडर, फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशन, ये देखिए कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट एड्रेस, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, रिलेशन विथ चाइल्ड, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, मदर, फादर या एनी अदर। नेक्स्ट है चाइल्ड डिटेल्स, चाइल्ड्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम, बोर्ड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। और इसके पश्चात आप यहाँ पर जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर अपने मनपसंदीदा 500 कैरेक्टर तक का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके पश्चात आपको सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरह बड़ी आसानी से आप एक पेरेंट के रूप में भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना दोस्तों कि किस तरह से आप एक शिक्षक के रूप में, छात्र के रूप में या पेरेंट के रूप में अपना पंजीयन PPC 2024 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।